क्लासिफाई करके किस कैटेगरी में रख, वो साइंटिफिक नेम क्लास इंसेक्टा का मेंबर हो। हेलो बच्चों, वेलकम टू हॉरिजन क्लासेस। आज हम लोग 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। ये लिविंग वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि कितने इस पूरे वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और उसकी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे की गई है, इनके बारे में हमें पढ़ लेना है। तो सबसे पहली बात, यदि हम बायोलॉजी को डिफाइन करना चाहें तो बायोलॉजी का मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बायोलॉजी की बात कर लें यदि, तो बायोलॉजी का मतलब बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म and their life process and their life process। ठीक है, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ना ही है बायोलॉजी के अंदर, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस हो रही है उसके बारे में भी पढ़ना है, जिसमें 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमारा है लिविंग वर्ल्ड। ये हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ लिविंग है इस वर्ल्ड में? तो सबसे पहली बात, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो लिविंग हैं, एनिमल्स लिविंग हैं, या और भी कई दूसरे ऑर्गेनिज्म, लाइक कुछ बैक्टीरिया होते हैं। प्रोटिस्टा एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होती है, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो इस पूरे वर्ल्ड की बात कर ले हम, तो पूरे वर्ल्ड में इस तरीके के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्रेजेंट, और इसी को बोल देते हैं बायोडायवर्सिटी। तो सबसे पहले इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर डायवर्सिटी की बात कर ले हम, कि पूरे वर्ल्ड में कितने स्पीसीज लिविंग हैं। हालांकि डायवर्सिटी का बहुत ही ब्रॉड मीनिंग होता है, ये जेनेटिक लेवल पे भी पढ़ा जाता है, ये स्पीसीज लेवल पे भी पढ़ा जाता है, और इकोलॉजिकल लेवल पे भी पढ़ा जाता है। बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप ये समझ लो कि स्पीसीज डायवर्सिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कि इस पूरे वर्ल्ड में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो रिकॉर्डेड जो अपने पास है वो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज रिकॉर्डेड है। अब किसी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पढ़ लो। इवन उसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, कि किस तरीके का है, सारे ऑर्गेनिज्म की हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया जाए। जैसे क्लासिफिकेशन हो गई कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट का मतलब ये हो गया कि वो जिस चीज का बना हुआ है, जिस स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे सेल कहते हैं। उस सेल की स्ट्रक्चर, चाहे कोई सा भी प्लांट हो, सेल वॉल प्रेजेंट होगी उसमें, और सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा। तो ये क्लासिफाई करके हमने बता दिया कि सारे प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अब मान लो एनिमल को क्लासिफाई करना है, तो एनिमल की क्लासिफिकेशन में सेल वॉल नहीं होती है, ये हमें समझ में आ गया। तो सबसे जरूरी है इतने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, और क्लासिफिकेशन की साइंस का नाम होता है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी हम बोलते हैं साइंस के उस ब्रांच को जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सा हमें मिला, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा रही है, उसका नाम कैसे रखा जाएगा, ठीक है, और फाइनली उसको क्लासिफाई करके किस कैटेगरी में रखा जाता है। कैटेगरी बोलते हैं हम लोग कि जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी, यदि हम स्टार्ट करें टॉप ऑर्डर से, तो किंगडम सबसे टॉप ऑर्डर में कैटेगरी होती है, ठीक है। किंगडम के नीचे फाइलम बोला जाता है। इस तरीके से एक इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन बीइंग की ही बात कर ले, तो ह्यूमन बीइंग को का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। अब होमो सैपियंस
सबसे पहले देखा जाएगा कि ये एनिमल है कि प्लांट है, तो बोलेंगे एनिमल है तो किंगडम एनिमेलिया कहलाएगा। अब इसी तरीके से उससे नीचे वाला कैटेगरी देखेंगे कि एनिमल बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कुछ एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी में। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है ये पढ़ेंगे अलग से, बट नोटोकॉर्ड यदि प्रेजेंट हो तो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का मेंबर होगा। जिसमें नहीं है नॉन कॉर्डेटा, तो नॉन कॉर्डेटा भी एनिमेलिया में आएगा, कॉर्डेटा भी एनिमेलिया में आएगा। यानी कि एक छोटी कैटेगरी बन गई हमारे पास, फाइलम इसे बोला जाता है। तो फाइलम कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा का मेंबर हो सकता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है। तो टैक्सोनॉमी टेक्निकल इसे बोला जाता है कि जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान की जाती है, उसका नाम रखा जाता है और उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी का नाम होता है टैक्सोनॉमी। अब किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाएगा उसको, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। कैरेक्टराइजेशन मतलब जैसे बोल दिया गया कि उसके कितने हाथ और पैर हैं। तो जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर लें तो 2 हाथ और 2 पैर, इसको लिम्ब बोला जाएगा। 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, हाथ को 4 लिम्ब और पैर को हाइंड लिम्ब बोलेंगे हम लोग। तो इस बेसिस पर बहुत सारे कैरेक्टर देखी जाएगी, मॉर्फोलॉजिकल भी, एनाटॉमिकल भी, एम्ब्रायोलॉजिकल भी, और उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर इसे क्लासिफाई किया जाता है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और ये जो नोमेनक्लेचर है यही बेसिक प्रोसेस है एक टैक्सोनॉमी का, ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट, इस टैक्सोनॉमी के अंदर अभी तुरंत मैंने बताया हम इंक्लूड कर लेते हैं कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। अब 11th क्लास में 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल लिखने को आएंगे हमारे पास, या नीट में ऑप्शंस डाल के बताया जाएगा। तब हमें ये सारे टर्म में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको हमें ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे कैरेक्टराइजेशन की बात कर लें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके पास क्या क्या फीचर प्रेजेंट है। अब फीचर एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। कैरेक्टर जैसे मैंने बोला ह्यूमन बीइंग में 4 लिम्ब 2 और हाइंड लिम्ब 2 होती है, तो ये एक्सटर्नल फीचर हो गया। लेकिन इंटरनल फीचर की बात कर लें कि हार्ट जैसे ह्यूमन का 4 चैम्बर्ड है, तो ये इंटरनल फीचर हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं और इंटरनल फीचर को एनाटॉमी बोला जाता है। तो एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल या एम्ब्रायोलॉजिकल, इस तरीके की कैरेक्टर के बेसिस पर उसे हम क्लासिफाई करते हैं। उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर है। अब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसे सेल बोलते हैं। तो सेल की टाइप भी देखेंगे कि सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है कि नहीं है। यदि न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, लेकिन न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो सेल किस टाइप का है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या बोलेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर के बेसिस पर उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब यहां पे हो गया फीचर एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकता है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब उसकी एम्ब्रायोलॉजी कैसी है, किस तरीके से डेवलप किया है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म किस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके की रिलेशन बना रहा है। रिलेशन पैरासिटिज्म हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, ये इकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया। तो इस कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पर अब आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन या उसकी नाम रखी जाएगी, नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो टैक्सोनॉमी के अंदर ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया कि जिस ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर हमने देखा उस कैरेक्टर के बेसिस पर उस ऑर्गेनिज्म को
किस प्लेस पे रखा जाएगा। अब किस प्लेस का मतलब ऐसे समझ लेना है, मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन की टॉप कैटेगरी होती है किंगडम, तो हम देख लेंगे कि उसकी कौन सी किंगडम में वो आ गया। हम देख लेंगे उसमें फाइलम कौन सा है, ठीक है, कौन से क्लास का मेंबर है वो, फैमिली उसकी क्या है, तो किस पोजीशन में रखा जाएगा, इसका मीनिंग यही हो गया। इसके अलावा उसकी डिफरेंट ऑर्डर, जीनस, ये स्पीसीज, ये डिफरेंट कैटेगरी है। सबसे टॉप कैटेगरी किंगडम। जैसे जैसे कैटेगरी नीचे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ कॉमन होते जाएंगे। मतलब यदि दो रिलेटेड स्पीसीज है तो उनमें मोस्ट ऑफ द फीचर कॉमन है, कुछ फीचर अलग होने के कारण स्पीसीज अलग कर दिया गया, ठीक है। लेकिन यदि किंगडम लेवल पे पढ़ाई कर ले हम लोग, तो किंगडम में हम बोल सकते हैं कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस ज्यादा दिखेगा, लेकिन ब्रिंजल की बात कर लो और पोटैटो की बात कर लो तो दोनों की जीनस सेम होती है, सोलेनम बोला जाता है इसको, सोलेनम। लेकिन ब्रिंजल को सोलेनम मिलोंजिना और पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोटैटो और ब्रिंजल की मोस्ट ऑफ द फीचर सिमिलर है, फैमिली भी सेम है, जीनस सेम है इसमें, ठीक है। तो यहां पर आइडेंटिफिकेशन का मतलब यही हुआ कि एक ऐसी मेथड जिसमें यह पता किया जा सके कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बोला ब्रिंजल, तो ब्रिंजल को हम किस किंगडम में रखेंगे, तो प्लांट वाला किंगडम है, प्लेंटी है वो, ठीक है। फाइलम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लांट कैटेगरी में नहीं है, उसको डिवीजन में रखा जाता है, ठीक है। फाइलम की जगह डिवीजन लिखा जाता है एनिमल के लिए फाइलम, ठीक है। तो इस तरीके से फैमिली की बात कर ले यदि हम, तो ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी, और जीनस उसका नाम सोलेनम है। आगे हम लोग ये सब देखेंगे। तो एग्जैक्ट किस पोजीशन में आएगा, इसी को पहचान लेना आइडेंटिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उस ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमी के अंदर, उसका नाम कहा जाएगा आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट टर्म में आते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखा जाएगा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पर। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर का मतलब मॉर्फोलॉजिकल, बाहर से दिखने में कैसा है, ठीक है। उस बेसिस पर यदि एक इनमें से किसी भी कैटेगरी में रखा गया तो उसी का नाम हो जाएगा क्लास। मतलब ये सारे टर्म यदि लिखने को आ जाए या नीट में क्वेश्चन आ जाए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको सेपरेट करना। तो ध्यान रखना है, यदि एग्जैक्ट पोजीशन देखी जाए किसी ऑर्गेनिज्म की तो उस मेथड का नाम, ठीक है, उस मेथड का नाम आइडेंटिफिकेशन, और इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पर उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रख दिया जाए, ये इसको कहेंगे क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर इस टर्म से ही पता चलता है, नाम रखना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखना। जैसे मैंने बोला कि ब्रिंजल का नाम है सोलेनम मिलोंजिना, मिलोंजिना, तो ये किस बेसिस पर नाम रखा गया है, उस प्रोसीजर को बोल देते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। प्रोसीजर ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट, ताकि वो पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदी में जैसे बैगन बोल देते हैं, ब्रिंजल बोल दिए इंग्लिश में, बट
पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से बोलना है तो साइंटिफिक नेम रखी जाएगी उसकी, और वो साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलॉन्जिना। तो इस तरीके का नाम रखना यही कहलाता है नोमेनक्लेचर। पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से जाना जाएगा। तो ये टेक्सोनॉमी के अंदर हम 4 बातों को इंक्लूड करते हैं: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब एक टर्म आया है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टम से बन गया है सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट, ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट करना। यहां पर एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिखा गया है। सिस्टेमा का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कहीं भी नहीं, उसको ऑर्डर वाइज हमें पढ़ना है। खास करके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है इसमें। किसी भी बुक में जैसे हमें एनिमल की क्लासिफिकेशन पढ़नी है तो ऐसा नहीं होगा कि पहले मैमल्स मतलब ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म को पढ़ा दिया जाए और बाद में हाइड्रा, नाइडेरियन में, नाइडेरिया इसकी फाइलम है हाइड्रा की, तो नाइडेरिया बाद में पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में पहले इवोल्यूशन हाइड्रा की हुई है, उसे पहले पढ़ाया जाएगा और बाद में मैमेलिया क्लास वाले को पढ़ाया जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है, ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट, इसी साइंस की ब्रांच को बोल देते हैं सिस्टम। मतलब टेक्सोनॉमी तो हो गया क्लासिफिकेशन, एक एक ऑर्गेनिज्म को कैसे भी कर लो क्लासिफिकेशन, लेकिन क्लासिफिकेशन के बाद जब उसकी अरेंजमेंट की जाएगी तो ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट किया जाएगा और इसी को बोल देते हैं हम लोग सिस्टमैटिक्स। कैरोलस लिनियस को बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। उसी ने एक्चुअली एक बुक लिखा था सिस्टेमा नेचुरी। ये सिस्टेमा नेचुरी की 10th एडिशन में उसने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो एक ऑर्गेनिज्म का 2-2 नाम रखा था, जीनस नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम। जैसे मैंने अभी बताया था सोलेनम, ये जीनस हो गई, ब्रिंजल और पोटैटो दोनों की, और पोटैटो का ट्यूबरोसम स्पेसिफिक एपिथेट हुआ, लेकिन अकेला कभी भी स्पीसीज नेम नहीं लिखा जाता है, साथ में बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, बट ट्यूबरोसम इज स्पेसिफिक एपिथेट। वैसे ही ब्रिंजल को हम बोलेंगे सोलेनम मेलॉन्जिना, तो स्पेसिफिक एपिथेट ब्रिंजल का हो गया मेलॉन्जिना। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन यदि ऑर्डर वाइज किया जाए, कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले इसे किया था, इसी ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। सिस्टेमैटिक्स डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं, देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप। और ये कैसी रिलेशनशिप याद रखना है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यदि हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर लें डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर, तो हम साइंस के इस ब्रांच का नाम सिस्टेमैटिक्स रखेंगे। यानी कि सिस्टेमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मतलब हमेशा जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है उसके अनुसार इसे हमें पढ़ाना होगा। यानी कि सिस्टेमैटिक्स में भी यदि हम बात कर लें कि क्या इंक्लूड किया गया है, तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। मतलब जो टेक्सोनॉमी हम लोग पढ़े थे ये भी टेक्सोनॉमी ही है, ये भी क्लासिफिकेशन ही है, बट क्लासिफिकेशन ऑर्डर वाइज किया जाए, टेक्सोनॉमी ऑर्डर वाइज किया जाए, तो इसी को बोल देंगे हम लोग सिस्टेमैटिक्स, सिस्टम वाइज क्लासिफिकेशन करना। अब यहाँ पे एक टर्म नोमेनक्लेचर मतलब नाम रखना, तो नाम आखिर कैसे रखा जाए, तो मैंने अभी समझाया था। सिस्टेमा नेचुरी, कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखा था, उसमें उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की एक्सप्लेनेशन दिया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का 2 नाम होना चाहिए, जीनस नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम। उसी के बेसिस पर नाम रखा जाता है। और इसका कुछ रूल है कि जीनस नेम यदि है
तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा। वो इटैलिक्स मतलब टेढ़ा करके थोड़ा सा लिख देना। आप हाथ से नहीं लिख सकते हो तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं जीनस नेम को जो इटैलिक्स में है, और दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट, उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। कभी कभी जिसने डिस्कवरी की है इस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की, उसका भी नाम लिखा जाता है एब्रिविएटेड फॉर्म में, लेकिन ये रूल नहीं है कि लिखना ही पड़ेगा। रूल ये है कि जीनस नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम होनी चाहिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो यही है नोमेनक्लेचर कि हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम पूरे वर्ल्ड में एक ही होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। साइंटिफिक नेम इसी को कहते हैं। साइंटिफिक नेम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होना चाहिए। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। एक ही नाम होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। और जो मैंने रूल बताया वो रूल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। अब एक प्लांट का नाम लिखना है, तो प्लांट का नाम बताने के लिए एक इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब ये डिसाइड करेगा सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो इसे भेजेगा इस आईसीबीएन के पास, और आईसीबीएन उसे कोड कर दिया यदि कि हाँ ठीक है यही नाम होना चाहिए, तो अब पूरे वर्ल्ड में वो इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल कोड है। एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होती है, और इसमें होता क्या है, तो यही है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की रूल जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। और इसके अनुसार एक ऑर्गेनिज्म की दो नाम होगी, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंगो का मैंजीफेरा जीनस नेम हो गया, और इंडिका हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, और इसको सबसे पहले नाम दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिन लिखा जाएगा। ये जरूरी नहीं है लिन लिखना, ये लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते। ठीक है, तो यहां पर मैंजीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस नेम को, और इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को। लिन इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस। ये रूल नहीं है कि आपको लिखना ही है, लिख सकते हैं आप। तो ये है कुछ रूल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, जिसमें एक जैसे स्कूल लेवल पे क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स का कि आप कुछ यूनिवर्सल रूल बताइए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो उसके लिए यहां पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पहला कंपोनेंट जो होगा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का जीनस, सेकेंड कंपोनेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में एम कैपिटल होना चाहिए, मैंजीफेरा, और इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए, हाथ से नहीं लिख सकता हूं मैं इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। और इंडिका इसकी स्पेसिफिक एपिथेट है, इंडिका, तो इसको सेपरेटली, एक साथ नहीं, सेपरेटली अंडरलाइन करने का मतलब ये हो गया कि ये इटैलिक्स में लिखा गया है। और हमेशा याद रखना है कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, जबकि जीनस नेम कैपिटल लेटर से। यही बात यहां पे लिखी हुई है, जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। बायोलॉजिकल नेम लैटिन या लैटिनाइज्ड हो सकता है, मतलब उसको इटैलिक्स में ही आपको लिखना है। प्रिंटेड यदि है तो इटैलिक्स में होना चाहिए, और यदि हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेम ऑफ ऑथर इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म, जैसा कि अभी देखे थे हम लोग, लिन लिखा हुआ था मैंजीफेरा इंडिका के आगे लिन। तो ये जरूरी नहीं है लिन लिखना, ठीक है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। तो ये हो गए यूनिवर्सल रूल
बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जो मैं अभी समझाया था कि किसी भी इंडिविजुअल को क्लासिफाई करने के लिए उसे डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया जाता है। जैसे मैंने बोला किंगडम, जैसे मैंने बोला फाइलम। प्लांट रहे तो फाइलम की जगह डिवीजन यूज कर लेते हैं हम लोग। इसके नीचे यदि हम बात कर लें, एक बार मैं इसे पहले दिखा देता हूं। टॉप कैटेगरी होती है किंगडम। जैसे प्लांट की बात कर लें तो प्लांट में प्लांटी हो गया किंगडम। किंगडम के नीचे फाइलम होती है, और प्लांट के केस में फाइलम की जगह हम जनरली डिवीजन यूज करते हैं। दूसरा हो गया डिवीजन। इसके बाद क्लास लिखना है, क्लास के नीचे ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर के नीचे फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये जो डिफरेंट स्टेप्स हुए, इसी स्टेप को बोला जाएगा टेक्सोनोमिक कैटेगरी। और इन जनरल एक एक स्टेप का नाम टैक्सॉन होता है, और इसी टैक्सॉन को यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। और एक ऑर्गेनिज्म को उसकी डिफरेंट कैटेगरी में जो रिप्रेजेंट किया जाए, उसको मिलाकर, एक साथ मिलाकर टेक्सोनोमिक हायरार्की कहा जाएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग किंगडम एनिमेलिया में है, इसकी फाइलम कॉर्डेटा है। इसकी क्लास लिखी जाए तो मैमेलिया है। क्लास के नीचे ऑर्डर लिख लेते हैं, प्राइमेटा है ऑर्डर। एनिमल के केस में फैमिली लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे कैनिडी या फैलिडी, इस तरीके की एनिमल की कुछ फैमिली है। ये प्लांट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एनिमल के केस में जरूरी नहीं है लिखना। इसके नीचे जीनस और स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट यूनिट। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की यूनिट को क्या बोलेंगे? टैक्सॉन। और इसी के डिफरेंट स्टेप्स को, जैसे सबसे ऊपर का स्टेप हो गया किंगडम, सेकंड स्टेप, तो एक एक स्टेप कहलाया टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है। और पर्टिकुलर सारे कैटेगरी को एक साथ लिख दिया जाए तो बोलेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिज्म in a definite sequence of various taxonomic category in descending order। किस ऑर्डर में है? तो किंगडम से लेकर स्पीसीज तक, इसी को बोला जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। यदि पूरी बात लिखी है एक साथ तो दिस इज टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। लेकिन यदि बोला जाए ह्यूमन की कौन सी क्लास है, तो क्लास एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी हो गया। ठीक है। और सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी को एक साथ बताया जाए, यही है टेक्सोनोमिक हायरार्की। एवरी कैटेगरी रेफर्ड एज, याद रखना है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या टेक्सोनोमी। यही एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टॉप रैंक है कि नीचे वाला रैंक है, जिसको कॉमनली टैक्सॉन कहा जाता है। मैंने यही लिख दिया, याद रखना है, टैक्सॉन इज यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है। इसकी प्लूरल की बात कर लें तो टैक्सा बोल देते हैं, सिंगुलर इज टैक्सॉन। तो टैक्सॉन इज यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। और सबसे छोटी वाली यूनिट क्या है? तो स्पीसीज है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी इज स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंसेक्ट की बात हम कर लें
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो सारे इंसेक्ट में एक कॉमन फीचर है। अब इंसेक्ट किसको कहते हैं ध्यान से समझना है। 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग हो, ये सारे इंसेक्ट में होगा। अब इस बेसिस पर यदि कोई बोले स्पाइडर एक इंसेक्ट है तो ये गलत है, क्योंकि स्पाइडर में 4 पेयर वॉकिंग लेग होती है, तो स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है। बट कॉकरोच की बात कर ले तो कॉकरोच में 3 पेयर वॉकिंग लेग एंड 2 पेयर ऑफ विंग होती है। मॉस्क्यूटो में भी ऐसा है, तो ये कॉमन फीचर हो गई। ठीक है, क्लास इंसेक्टा का मेंबर होगा ये सारा। ये लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर। क्या कॉमन फीचर है? तो 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग, इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल concrete object which can be classified and thus were given a rank। इसी को मैंने बोला कि क्लास इंसेक्टा के अंदर सारे इंसेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा, एक स्पेसिफिक रैंक हो गई। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। जैसे मैंने अभी समझाया कि क्या स्पाइडर इंसेक्ट है, तो हमारा आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि डिसिमिलर है वो इंसेक्ट से। कैसे? तो 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। तो ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर हम इसे क्लासिफाई कर लेते हैं और टोटल काउंट कर ले हम लोग कि कितनी रैंक होती। तो बहुत सारी रैंक है। जैसे हम लोग यहां पे क्लास लिखे हैं तो सब क्लास भी होती है, फाइलम लिखे हैं तो सब फाइलम भी होती है। बट इन जनरल हम लोग ये 7 कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेते हैं। और सिलेबस की बात कर लें तो हमारे सिलेबस में जैसे एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया है, तो एनिमेलिया में नॉन कॉर्डेटा की सिर्फ फाइलम पढ़नी है, जबकि कॉर्डेटा में क्लास तक की स्टडी करनी है हमें। सिलेबस की बात कर ले। बट इन जनरल जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो 7 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है और ये मैंने लिख दिया है। टॉप कैटेगरी इसमें किंगडम है और सबसे नीचे वाली कैटेगरी स्पीसीज है। और इसी 7 कैटेगरी के बेसिस पर हम किसी इंडिविजुअल को क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये जो 7 कैटेगरी है इसको एक साथ बोला जाए तो दिस इज टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब वो टेक्सोनोमिक हायरार्की में सबसे नीचे वाली स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट होती है। ठीक है, तो 2 रिलेटेड स्पीसीज यदि है तो उनकी फीचर ज्यादा कॉमन होगी कि 2 रिलेटेड एनिमल्स किंगडम में प्रेजेंट है। किंगडम मतलब जैसे जैसे कैटेगरी ऊपर की तरफ देखें हम तो डिसिमिलरिटी ज्यादा होगी और नीचे की तरफ आते जाए तो सिमिलरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर यदि स्पीसीज की बात कर लें तो स्पीसीज किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी पाई जाएगी। एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से अलग कर सकते हैं। वन स्पीसीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। दिखने में अलग हो जाए इस बेसिस पर अलग कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे हम बात कर लें जीनस की, एक जीनस है पैंथेरा, पैंथेरा जीनस। इस पैंथेरा जीनस के अंदर टाइगर को भी इंक्लूड किया गया है, लायन को भी इंक्लूड किया गया है, लेपर्ड को भी इंक्लूड किया गया है। सबकी जीनस कॉमन है। बट यदि यहां पर टाइगर की बात कर लें या लायन की बात कर लें तो लायन को बोला जाता है पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस।
ये हो गया टाइगर। ठीक है, तो ये जीनस है। अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। Each genus may have one or more than one species epithet representing different organism but having morphological similarity। दोनों मिलता जुलता होगा। मैंने अभी समझाया था कि जैसे जैसे कैटेगरी में नीचे की तरफ आते जाएंगे सिमिलरिटी मिलती जाएगी। तो टाइगर या लायन के अंदर बहुत सारी कॉमन फीचर होंगे, इसलिए दोनों का जीनस नेम सेम रखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे एक हो गया टिग्रिस और एक हो गया पैंथेरा लियो, ये हो गया लायन। और पैंथेरा टाइग्रिस, ये हो गया टाइगर। प्लांट के केस में भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था सोलेनम। तो सोलेनम एक जीनस है। ट्यूबरोसम इसकी स्पीसीज एक है, ट्यूबरोसम। अब जब भी नाम लिखेंगे साइंटिफिक तो अंडरलाइन अलग अलग करना जरूरी है। ये पोटैटो की साइंटिफिक नेम है, जबकि सोलेनम मेलॉन्जिना ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। तो रिलेटेड स्पीसीज में फीचर सबसे ज्यादा सिमिलर या बोलेंगे कॉमन फीचर होती है। ठीक है, सोलेनम स्पीसीज इंक्लूड निगरम भी होता है एक स्पीसीज, इसमें मिलॉन्जिना भी होता है और इसी में ट्यूबरोसम भी होती है। तो ये स्पीसीज है। स्पीसीज किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी, बहुत सारे फीचर उसमें कॉमन होगी। और ये भी ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज ये भी है, लेकिन रिलेटेड स्पीसीज की ग्रुप को जीनस बोलेंगे। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल, जैसे टाइगर और लायन, ये सारे कहलाएंगे जीनस। तो जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है जिसमें कॉमन कैरेक्टर होती है, लेकिन स्पीसीज से कंपेयर करें तो लेस कॉमन है, क्योंकि कैटेगरी धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम अब बात करने लगे हैं। एग्जाम्पल फिर वही है, पोटैटो ब्रिंजल दो अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन दोनों की जीनस सेम है, सोलेनम। मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो को बोलेंगे। पैंथेरा लियो, ये सारे में जो इंडिका है, जो ट्यूबरोसम है, जो लियो है, ये इसकी स्पेसिफिक एपिथेट है, इसी को बोलेंगे स्पीसीज नेम भी बोल सकते हैं हम। लेकिन जो पहला इसमें वर्ड है दैट इज मैंडीफेरा, सोलेनम और ये पैंथेरा, इसी को जीनस बोला जाता है या जेनरिक नेम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये टेक्सॉन या टेक्सोनोमिक कैटेगरी की स्पीसीज से एक हायर कैटेगरी है, और इससे हायर कैटेगरी को फैमिली कहा जाता है। प्लांट के केस में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलॉन्जिना, ये दोनों सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल है। सोलेनेसी फैमिली के अंदर पोटैटो और ब्रिंजल, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलॉन्जिना, ये सेपरेटली अंडरलाइन करना जरूरी है, क्योंकि इटैलिक्स में से लिखना होता है।
तो फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जो एक नीचे वाली कैटेगरी है उसकी ग्रुप को अगला वाले टेक्सोनोमिक कैटेगरी की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, लेकिन ये थोड़ी ऊपर कैटेगरी हो गई, इसलिए इसमें सिमिलरिटी थोड़ी कम होगी जीनस के कंपैरिजन में। एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज यदि सिमिलरिटी देखा जाए तो कम होगी। जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ता जाएगा सिमिलरिटी कम और डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। जैसे सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, ये तीनों सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, सोलेनम तो हम लोग अभी लिख लिए हैं, पोटैटो और ब्रिंजल को। पिट्यूनिया भी इसी का एग्जाम्पल है, पिट्यूनिया या धतूरा, ये सारे सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं। सोलेनेसी के अंदर इन सबको इंक्लूड किया गया है। एनिमल्स की बात कर लें तो अभी तुरंत हम लोग बात किए थे पैंथेरा। पैंथेरा एक जीनस है जिसके अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड सबको रखा गया है सेम जीनस में। और इस पैंथेरा के साथ साथ कैट वाली फैमिली, ठीक है, इन सबको फैलिडी, फैलिडी फैमिली के अंदर पैंथेरा भी रखा गया है, पैंथेरा, और इसी के अंदर फैलिस भी रखा गया है, फैलिस। अब पैंथेरा के अंदर फर्दर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी के अंदर टाइगर भी है, लायन भी है, लेपर्ड भी है। ठीक है, तीनों की जीनस सेम है, तो तीनों एनिमल फैमिली फैलिडी के अंदर रखी गई है। ठीक है, कैनिस, डॉग वाली फैमिली को कैनिडी कहा जाता है और कैट वाली फैमिली को फैलिडी कहा जाता है। यानी कि कैट वाले फैमिली का मेंबर ही टाइगर, लायन या लेपर्ड है। ठीक है, तो तीसरे कैटेगरी नीचे से यदि बात कर लें तो तीसरे कैटेगरी का मेंबर है ये। इसके ऊपर ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या होगा? तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा बोल दिए फैमिली में, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली बोल दिया जाए तो यही ऑर्डर, ये हायर कैटेगरी है। और यदि यहां पर हम बात कर ले, यदि यहां पर हम बात कर ले इसके डेफिनेशन की, तो इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, रिलेटेड फैमिली है, इसी को बोल देंगे ऑर्डर, जिसमें अब डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, सिमिलरिटी घटती चली जाएगी। जैसे प्लांट की फैमिली कॉन्वॉल्व्यूलेसी, सोलेनेसी, इन सबको एक ही ऑर्डर में रखा गया है और उस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। अब इसकी कैरेक्टर अलग है, सोलेनेसी की, इसकी कैरेक्टर अलग है, बट दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यहां पे डिसिमिलरिटी धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। अभी तुरंत समझाया था, फैलिडी और कैनिडी, यहां पर फैलिस, फैलिस की जो फैमिली है फैलिडी है, और कैनिडी हो गई, ये कैट की फैमिली हो गई, ये डॉग की फैमिली हो गई। तो इन दोनों फैमिली के मेंबर को इंक्लूड किया गया है कार्निवोरा के अंदर। अब फैलिडी में कैट के अलावा हम लोग टाइगर, लेपर्ड, लायन, इन सबको भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, कैट, डॉग, इन सब की एक कॉमन ऑर्डर है, एंड दिस ऑर्डर इज कार्निवोरा। ये सारे के सारे कार्निवोरस एनिमल हैं, दूसरे को एनिमल फ्लैश खाने वाले एनिमल हैं। तो ये ऑर्डर है। अब इसके और ऊपर की कैटेगरी की बात कर ले तो क्लास, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर ले तो क्लास मैमेलिया का मेंबर है,
मंकी भी क्लास मेमेलिया है, गोरिल्ला भी क्लास मेमेलिया है, बट इन सब की ऑर्डर देखी जाए तो ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर मंकी, गोरिल्ला या गिबन को रखा गया है। क्लास मेमेलिया में किसके साथ? कार्निवोरा। अब समझना है ध्यान से, अभी तुरंत पढ़े हम लोग कार्निवोरा। इसके अंदर जैसे अभी हमने बताया दो फैमिली है, फैलिडी और कैनिडी। फैलिडी और कैनिडी। कैनिडी के अंदर ही हम लोग पढ़ लिए पैंथेरा, पैंथेरा और फैलिस। कैट को बोला जाता है फैलिस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हाँ फैलिस के अंदर रखेंगे। फैलिस के अंदर पैंथेरा और फैलिस। अब पैंथेरा में अभी तुरंत पढ़े हम लोग कि इसमें लायन भी, टाइगर या लेपर्ड, इनको इंक्लूड करते हैं। और फैलिस ये कैट हो गया। और कैनिडी की बात कर ले तो कैनिस ये डॉग हो गया। इन सब की एक कॉमन ऑर्डर है कार्निवोरा। और इसके साथ क्लास मैमेलिया, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं हम लोग। प्राइमेटा के अंदर, ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिबन, और इन सबको मैमेलिया में रखते हैं क्लास। किसके साथ? कार्निवोरा के साथ। तो ये एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं। ये है, मान लेते हैं ऑर्डर। ऑर्डर तो कार्निवोरा एक ऑर्डर है, एक दूसरी ऑर्डर मैमेलिया मान लो, सॉरी प्राइमेटा, प्राइमेटा, और इन दोनों की सेम क्लास है मैमेलिया। अब एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। क्लास मैमेलिया के अंदर मैंने दो ऑर्डर लिखा, और भी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। कार्निवोरा और प्राइमेटा। इस प्राइमेटा के अंदर मंकी को इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अंदर गोरिल्ला को इंक्लूड कर सकते हैं, गिबन इसी के अंदर इंक्लूड हो सकता है, और भी कई प्राइमेट्स हो सकते हैं। तो देखो, यदि क्लास की बात कर ले तो मंकी हो, गोरिल्ला हो, गिबन हो, टाइगर, लायन, लेपर्ड, कैट, डॉग, इन सब की एक ही क्लास है, दैट इज मैमेलिया। लेकिन यदि डिफरेंस देखें तो डिफरेंस इन सब में धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कैटेगरी ऊपर की होती जा रही है। तो जैसे जैसे लोअर कैटेगरी की बात कर लें, इन सब की फीचर एक जैसी है, इन सब की फीचर एक जैसी है, ठीक है। ये इसका हमने लिख दिया था जीनस। तो सेम जीनस और ज्यादा सिमिलरिटी होगी। फैमिली में सिमिलरिटी अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, ऑर्डर की सिमिलरिटी और भी कम होगी, और क्लास के अंदर सिमिलरिटी कम होती चली जाएगी, डिसिमिलरिटी बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्लास को कि ये रिलेटेड
ऑर्डर के ग्रुप का नाम है जो मैंने यहां पे कैटेगराइज कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइलम कैटेगरी। तो ये ऊपर से सेकंड कैटेगरी का मेंबर है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात कर ले, सबसे ऊपर किंगडम और किंगडम के ऊपर फाइलम। तो अब सिमिलरिटी और कम हो जाएगी, डिसिमिलरिटी बढ़ती चली जाएगी। किसे बोलेंगे यदि बात कर लें तो ये रिलेटेड क्लास के ग्रुप को बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, हायर कैटेगरी वाला है और इससे बोला जा सकता है इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। जैसे कॉर्डेटा के अंदर यदि हम फाइलम की बात कर लें, फाइलम, तो एक फाइलम है कॉर्डेटा। अब इस कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम की बात कर लें या क्लास की बात कर लें तो बोनीफिस और कार्टिलेजिनस फिश, ये दोनों भी कॉर्डेटा के ही मेंबर हैं। क्लास अलग अलग है दोनों की। ठीक है, इसके अंदर हम क्लास की बात कर लें तो ऑस्टिक थाइस बोला जाता है बोनीफिस को और कॉन्ड्रिक थाइस बोला जाता है ऑस्ट्रिक थाइस। ये हो गई बोनीफिस और कॉन्ड्रिक थाइस ये कार्टिलेजिनस फिश, लाइक सार्क वगैरह इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। कार्टिलेजिनस फिश है ये। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइलिया इसी फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर हो सकता है। एम्फीबिया के आगे लिख लेते हैं रेप्टाइलिया। बर्ड्स, एवीज जिसे बोलते हैं, और मैमेलिया। तो जो डिफाइन कर रहे हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ये सारे रिलेटेड क्लास हैं, इनके ग्रुप को बोल दिए कॉर्डेटा। कॉर्डेटा होने के लिए नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स हैं इनके बहुत सारी फाइलम हैं, जैसे नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्स, स्कैल्मेंस, पॉरीफे, बहुत सारे हैं। तो नॉन कॉर्डेटा ये सारे फाइनली एक किंगडम में इंक्लूड होंगे। किंगडम यानी किंगडम टॉप कैटेगरी है और इन सबको एनिमल बोला जाता है, तो किंगडम का नाम रख दिया गया एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, समझाया हुआ है। कॉर्डेटा की बात कर लें, मैंने समझा दिया। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में कुछ कॉमन फीचर है। क्या कॉमन फीचर है? नोटोकॉर्ड जरूर प्रेजेंट होगा। न्यूरल सिस्टम, डोर्सल साइड में न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होती है जो हॉलो नेचर का होता है। ठीक है, अंदर में कैविटी होती है और न्यूरल सिस्टम जैसे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, ये डोर्सल साइड में होना जरूरी है। तो ये फाइलम एक ऊपर की कैटेगरी हो गई। इन सब में डिसिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, सिमिलरिटी कम है। और सबसे टॉप कैटेगरी हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं किंगडम की, अभी तुरंत हमने समझाया। तो जो रिलेटेड फाइलम की ग्रुप है, इसके अंदर हम कई फाइलम को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, ये सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड किया जाएगा।
सारे प्लांट एक किंगडम में इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें मैंने समझाया फाइलम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है प्लांट में। प्लांट के अंदर फाइलम की जगह डिवीजन को लिया जाता है। हायर से लोअर कैटेगरी में हम चले जाए या बोल दें स्पीसीज से किंगडम की तरफ हम बढ़ें, तो कॉमन कैरेक्टर कम होती चली जाती है। बार बार हम लोग इसी बात को समझ रहे हैं। लोअर द टैक्सा, जितनी नीचे वाली कैटेगरी होगी, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर्स। सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी, ऊपर के कैटेगरी में डिसिमिलरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ एनिमल्स की साइंटिफिक नेम, उसके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सारे लिखे हुए हैं। जैसे ह्यूमन, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग की साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। ये है होमो सैपियंस। अब होमो यहां पे हो गया जीनस और सैपियंस हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, इसकी फैमिली होमिनिडी कहलाती है, ऑर्डर प्राइमेटा अभी पढ़े थे, क्लास मेमेलिया, और फाइलम किंगडम। और प्लांट के केस में इसी को डिवीजन बोलते हैं हम। जैसे मैंगो की बात कर ले प्लांट के केस में, तो मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम हो गया, जिसकी जीनस नेम हो गई मैंजीफेरा, और इंडिका हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, और ये फैमिली एनाकार्डियेसी के अंदर आती है। सेपिंडेल्स इसका एक ऑर्डर है। इसके सीड में 2 कॉटिलिडन होती है, इसलिए क्लास डाइकोटिलिडनी कहलाती है। और फाइलम इसका एंजियोस्पर्म है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हाउस फ्लाई और वीट के बारे में आपको इस टेबल से पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी में भी ये टेबल दिया हुआ है। हमने जो यहाँ पे पढ़ाया इट इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो गया है। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।